उत्तर प्रदेश का मेरठ एक शांत सा गांव लोहिया, खेत पगडंडियां और रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसी मिट्टी के नीचे एक ऐसी कहानी दबी है जो पूरे इलाके को हिलाकर रख देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप देवराना। पिछले दिनों की बात है, सुबह का वक्त था। गांव के ही एक व्यक्ति ईश्वर पंडित ने देखा कि एक कुत्ता खेत से कुछ मांसनुमा चीज मुंह में दबाकर भाग रहा है। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पास जाकर देखा गया तो वो मांस का नहीं, मानव शरीर का अंग था। घबराहट फैल गई। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। खेत का मालिक था शबीर अहमद। खुदाई शुरू हुई और जो सामने आया उसने हर किसी को रूह कपा दी। मिट्टी के नीचे दबी थी एक महिला का सिर कटी लाश। सिर गायब, दोनों हाथ गायब। शव की पहचान कर पाना पुलिस के लिए मुश्किल था, क्योंकि सिर और हाथ गायब होने के कारण कोई सुराग नहीं मिल रहा था। गांव के आसपास ऐसी कोई गुमशुदगी भी दर्ज नहीं थी। एसएसपी साहनी ने अनुमान लगाया कि मृतका गांव की नहीं बल्कि बाहर से लाई गई हो सकती है। सभी थानों को संपर्क किया गया और लुधियाना के मोती नगर थाने से एक गुमशुदगी का मामला सामने आया। 23 वर्षीय एकता देसवाल, बीकॉम सेकेंडरी ईयर की छात्रा, संभ्रांत परिवार से ताल्लुक। परिवार 1 साल से उसकी तलाश में भटक रहा था। जांच में खुलासा हुआ, लुधियाना में एकता की मुलाकात हुई थी एक युवक से। नाम बताया गया अमन, लेकिन असली नाम था शाकिब अहमद। शाकिब ने अपना नाम, पहचान और धर्म छिपाकर एकता को प्यार के जाल में फंसा लिया। एकता उस पर इतना भरोसा कर बैठी कि वो घर से करीब 25 लाख रुपए के गहने और नगद लेकर उसके साथ फरार हो गई। दोनों मेरठ के दौराला कस्बे में एक किराए के मकान में लगभग 1 महीने तक रहे। बाहर से सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर कुछ और ही पक रहा था। ईद के मौके पर शाकिब एकता को अपने घर लेकर आया। यहीं एकता को पता चला कि जिस अमन से उसने प्यार किया वो दरअसल शाकिब अहमद है। झूठ, धोखा और पहचान छिपाने की सच्चाई उसके सामने थी। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि ईद की रात शाकिब ने योजना के तहत एकता को कोल्ड ड्रिंक में नशीली पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद शाकिब अपने परिवार और कुछ परिचितों के साथ मिलकर उसे खेत पर ले गया। वहीं नृशंस तरीके से उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए उसके दोनों हाथ काट डाले गए, क्योंकि एकता ने एक हाथ पर अपना नाम और दूसरे हाथ पर अमन का नाम गुदवाया था। सिर और हाथ पास के तालाब में फेंक दिए गए, जबकि धड़ को खेत में दफना दिया गया। हैरानी की बात यह थी कि हत्या के बाद भी शाकिब एकता का मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। उसका फेसबुक अकाउंट चलाता रहा, मैसेज करता रहा। परिवार को लगता रहा एकता जिंदा है और अमन के साथ सुरक्षित है। करीब 1 साल बाद पुलिस की कड़ी जांच से पूरी सच्चाई सामने आई। 20 मई को जब परिवार को सच्चाई पता चली तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। पुलिस ने शाकिब, उसके पिता, भाई, भाभी और सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। खेत में मिली फावड़ा जिससे गड्ढा खोदा गया था, इस केस का अहम सबूत बना। मैं हूं दीप देवराना और आप देख रहे थे एक सच्ची क्राइम स्टोरी। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।